हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, देखिए वी आर वेरी फेमिलियर विद द वर्ड एयर, ठीक है। अब एयर और एक विंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जब कोई भी एयर, अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी हवा है उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी है, मीन्स वो हवा ब्लो कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, विंड, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ द एयर इज नोन एज विंड, ठीक है। अब ये एक अंदाजा लगाया गया है कि अबाउट 1 to 3% ऑफ द सोलर रेडिएशन, या 1 से 3% जो हमारी रेडिएशन होगी सोलर की, वे रिजल्ट बनाती हैं हमारी अर्थ के ऊपर मूवमेंट ऑफ द एयर। मींस 3% जो हमारी सोलर रेडिएशन है उनकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर विंड ब्लो करती है, ठीक है। अब ये विंड साइकिल क्या होगी, आप नोट करते हैं, कई बार देखते हैं इस टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारी विंड ब्लो कर रही है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो ब्लो नहीं करेगी। देखिए एक ये आइडिया है हमारा, सपोज यू हैव द रीजन, ये हमारा लैंड है एंड दिस इज योर सी। सी आप बोल सकते हैं कोई भी वाटर बॉडी है, ये मेरी जमीन है, ठीक है। अब देखिए जब रेडिएशन स्ट्राइक करती है, सोलर रेडिएशन जो स्ट्राइक करेंगी, जो मेरी अर्थ सरफेस है वो क्या होगा, गर्म होगा, रेडिएशन की वजह से गर्म हो जाएगा। अब जो एयर नियर बाय द अर्थ सरफेस होगी वो गर्म होने के बाद क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अब जो ये एरिया जहां से ये विंड मेरी या एयर मेरी अप गई, ऊपर उठी है, उस एरिया को कौन आके फिल करेगा, जो मेरी हवा यहां से आएगी सी की तरफ, ठीक है। तो ये एक साइकिल है। ड्यूरिंग डे टाइम पे जब मेरी डायरेक्शन होगी हवा की, मैं ये नहीं कहता कि वो सी टू अर्थ होगी या सी टू योर लैंड होगी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट कि मूवमेंट ऑफ एयर कैसे होगी, कि वो जो विंड है मेरी वो गर्म होने के बाद अब जाएगी, जो ये वाला ये वैकेंट एरिया हो जाएगा उसको हम सी के थ्रू, या जो सी के वाटर बॉडीज के ऊपर जो हमारी एयर है वो उसको आके फिल कर देगी, ठीक है। ये तो हुआ डे टाइम पे। नाइट के टाइम पे ये आपका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी मिट्टी होती है वो इन कंपैरिजन योर वाटर वो जल्दी तो गर्म होती है और जल्दी से ही ठंडी होती है। तो रात के टाइम क्या हो जाएगा, ये चीज यहां पर आपका हॉट एयर आएगी और ये साइकिल हमारी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मेन जो है हमारा इस चैप्टर के अंदर, वो हमें ये पढ़ना है कि जो ये विंड हुई, मैंने बताया ना विंड, अब उस विंड को यूज करके मुझे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा विंड को यूज करके। देखिए जब हम छोटे थे, एक हमारे पास एक टॉय आता था जिसे हम फिरकी बोलते थे, ऐसे हम उसको रोटेट करते थे। तो वो रोटेट करते थे, हम क्या 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 करते थे उसके अंदर, जब रोटेट आपने किया आप उसको फ्रीली छोड़ देते थे। जब आपने उसको फ्रीली छोड़ दिया तो वो क्या होता था, या तो अप जाएगा या डाउन आएगा, वो उसकी डायरेक्शन की उस पे था, ठीक है। तो लेकिन ऐसा ही अरेंजमेंट हम यहां बना सकते हैं। सपोज ये मेरे पास एक ब्लेड है, ये एक विंड टर्बाइन का ब्लेड, ठीक है। अब मैंने इन ब्लेड्स को एक सेंटर पॉइंट के ऊपर मैंने इनको विद द हेल्प ऑफ योर नट्स एंड बोल्ट पाइप टाइप, ठीक है। और मैंने इस वाले पॉइंट को बोल दिया हब। हब ये है मेरे ब्लेड्स। देखिए इतना डिटेल्स में हमें यहाँ नहीं पढ़ना है कि व्हाट एक्चुअल अ ब्लेड इज, कि उसका इंक्लाइन एंगल क्या है, डिक्लाइन एंगल क्या है, वो सब नहीं पढ़ना। अभी सिर्फ आप बेसिक ये समझिए
कि एक विंड टरबाइन काम कैसे करती है। ठीक है, अब देखिए ये कोई भी हमारा ब्लेड है और उसको हमने एक सिंपल एक हब से उसको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, इफ यू रिमेंबर यू हैव अ टेबल फैन और एनी फैन एट योर होम, उसमें आपने देखा होगा कि जो सेंट्रल पोर्शन है हमारा ब्लेड का, उसको एक शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक योर टेबल फैन, आप टेबल फैन को रिमाइंड कीजिए कि आपका टेबल फैन कैसे काम करता है। ठीक है, अब ये वाला जो सेंटर पार्ट है आपका, आपने इस पे कनेक्ट कर दिया इसको एक शाफ्ट, मैंने नाम दे दिया इसका, चलो इसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं, मैंने इसको बोल दिया शाफ्ट। ठीक है, तो शाफ्ट क्या हुई? शाफ्ट इज अ लिंक और अ मीडिया बिटवीन ब्लेड एंड योर जनरेटर, ब्लेड एंड जनरेटर। देखिए, जब कभी भी हम एक शाफ्ट को रोटेट कराते हैं और शाफ्ट से हमारा क्या है, जनरेटर कपल है, तो जनरेटर शाफ्ट से कपल है तो रोटेशन में आएगा, तो उसकी वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। ठीक है, इज इट सिंपल? अब देखिए यहां पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए कि ब्लेड है, ब्लेड से मैंने जनरेटर को कनेक्ट कर दिया और मैं ये बोल देता हूं कि मैं यहां से मैंने ये इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ ए टावर मैंने इसको बाहर यहां से निकाल। ठीक है, जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी दी, अब उसने इसको इसके थ्रू बाहर हमें इलेक्ट्रिसिटी यहां पर मिल गई। ठीक है, चलिए अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि सर ये जो ब्लेड घूमेंगे मेरे, ये किस डायरेक्शन में घूमेंगे? मान लीजिए आपकी ये डायरेक्शन की विंड ब्लो या एयर ब्लो कर रही है, हवा जो आई वो इधर से इस पे ब्लेड पे स्ट्राइक किया, ये हवा की कहीं से भी आ सकती है, किसी एक पर्टिकुलर दिन में मल्टीपल टाइम्स ऑफ जो एयर है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंट मान लीजिए ये डायरेक्शन है ये। ठीक है, अब भाई हवा तो इस डायरेक्शन में आई थी, चलो मान लिया ये रोटेशन में आ गया, ये ऐसे घूम गया। ठीक है, अब अगले ही मिनट में क्या हो, जो विंड की डायरेक्शन है वो मान लीजिए चेंज हो गई, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो जस्ट लाइक योर टेबल फैन, जब आप उसको ऑटो स्विंग मोड पे करते हैं तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली रोटेट करता रहता है। तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट ऐसा हो कि जो हम इस पे लगाएं और ये ऑटोमेटिकली आपकी जिस डायरेक्शन में आप इसको घुमाना चाहें ये उस डायरेक्शन में रोटेट हो जाए। ठीक है, फॉर डूइंग दिस मैंने क्या किया, इस अरेंजमेंट को एक बॉक्स के अंदर बना के रख दिया एंड आई नेम द बॉक्स नेसेल। ठीक है, मैंने बॉक्स का नाम दे दिया नेसेल। तो नेसेल का मतलब क्या हुआ, इट इज अ बॉक्स इनसाइड विच योर जनरेटर इज इंस्टॉल्ड, विच जनरेटर, विंड टरबाइन जनरेटर। ठीक है, तो देखिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर जो इसका आया वो हमारे टेबल फैन जैसा आ गया ना। ठीक है, अब टेबल फैन में आप क्या करते हैं, स्पीड को अपने मन मुताबिक, आप बटन्स होते हैं यहाँ होंगे यहाँ होंगे, आप उनको रोटेट करेंगे और आपको जो आपको स्पीड चाहिए आप उस पर उसको चला सकते हैं। अब देखिए ये क्या था, शाफ्ट। अब अगर मान लीजिए मुझे डायरेक्शन को बदलना, ठीक है, तो जो टेबल फैन है हमारा वो इस वाले पोर्शन से घूमता है, तो मैंने इस वाले पोर्शन का नाम दे दिया या कंट्रोल या मैकेनिज्म, या मैं इसको बोल सकता हूं या कंट्रोल। अब ये क्या करेगा, ये इसको रोटेट कराएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड और द डायरेक्शन विच यू वांट टू रोटेट योर टरबाइन। ठीक है, अब मान लीजिए एक प्री डिफाइंड स्पीड पे आपकी टरबाइन रन करे। ठीक है,
आपको जो रिक्वायर आउटपुट है आपको वो अटेन हो रही है। नाउ फॉर अ केस, अगर मान लीजिए विंड की जो स्पीड है वो बढ़ गई, स्पीड ऑफ विंड इज इंक्रीज्ड डेंजरसली इन द केस ऑफ हूरिकेन या साइक्लोन का जब टाइम आता है, तो अगर आपकी ये विंड टर्बाइन है उस टाइम आप क्या उम्मीद करेंगे कि जो रिक्वायर्ड आउटपुट है उसी के अकॉर्डिंग देती रहे। लेकिन अगर विंड की स्पीड ज्यादा तो क्या होगा, क्या ये ज्यादा घूमेगी जोर से, क्या ये स्पीड में घूमेगी? नहीं। अगर ये स्पीड में घूमती है तो इट विल कॉज डैमेज टू योर टर्बाइन। अब जब कभी भी आप किसी बाइक पे या किसी भी कार में आप कहीं ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और अगर आपको एकदम से उस गाड़ी को रोकना होता है या कहीं आपने नोटिस साइन लगा दिखाई दिया कि आपकी जो स्पीड है गाड़ी की वो ये होनी चाहिए, व्हाट विल यू अप्लाई? यू अप्लाई अ ब्रेक। चलिए मैं यहां पर ब्रेक अप्लाई कर देता हूं। जस्ट लाइक योर बाइक और योर कार, ब्रेक का काम क्या होगा यहां पे? जब विंड जो हमारी होगी उसकी स्पीड अगर ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी जो अब हमारे रिक्वायर्ड आरपीएम होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए भाई हमने इसको स्पीड कम कर दी, ब्रेक हमने अप्लाई कर दिए। अब उस टाइम के बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए मुझे दोबारा से इसकी स्पीड बढ़ानी है, कब? केस नंबर 2 क्या होगा, अगर आपकी जो स्पीड है विंड की, स्पीड ऑफ विंड बिल्कुल ही कम है, इज लो। अगर स्पीड लो है फिर भी आपको आपके रिक्वायर्ड आरपीएम लेने हैं तो आप उस टाइम क्या करेंगे? जैसे हम अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं तो बाइक में हम क्या करते हैं कि उसको स्टार्ट करने के बाद हम गियरिंग अरेंजमेंट यूज करते हैं। तो जैसे जैसे हम गियर बढ़ाते जाते हैं तो आपकी बाइक क्या है, स्पीड में आ जाती है। तो सेम हम चीज यहां क्या करेंगे, फिर हमने लगा दिया गियरिंग अरेंजमेंट, गियर। ठीक है, अब गियर लगा दिया, गियर ने क्या किया, जो रिक्वायर्ड स्पीड थी टरबाइन की अगर हमें वो अचीव करनी है, जिसमें कि हमारा जो जनरेटर है वो आउटपुट हमें दे, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ द विंड लो है तो हमने क्या अप्लाई किया, ब्रेक। ठीक है, अब देखिए पार्ट्स कौन कौन से हुए, हब, ब्लेड्स, शाफ्ट, ब्रेक अरेंजमेंट, गियरिंग अरेंजमेंट, एक आपका जनरेटर, देन दिस याग मैकेनिज्म, अभी बताऊंगा याग मैकेनिज्म क्या है, एंड योर कंट्रोल टावर, और हमारा इसको मैंने क्या बोल दूंगा, कंट्रोलर। देखिए जो मेन है पूरी जो ये विंड टरबाइन जो सिस्टम है इसको जो मैनेज करेगा एज पर योर रिक्वायरमेंट, यू हैव टू अप्लाई ब्रेक, आइदर गियरिंग और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टरबाइन। ये जो कोई भी काम होगा ये हमारा एक कंट्रोल सेंटर होगा नियर बाय योर टरबाइन और समवेयर एल्स, जहां से आप इसको इजीली मॉनिटर कर सकते हैं और आप इसको अपने मन मुताबिक या जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको रोटेट या स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपने देख ली। अब वर्किंग एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं कि व्हाट एक्चुअल ए विंड टरबाइन इज। ब्लेड है, ब्लेड को कनेक्ट कर दिया एक हब के ऊपर, हब से हमने एक शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया या एक शाफ्ट पे हमने हब को इंस्टॉल करा दिया और वो शाफ्ट हमारी एक टरबाइन विंड टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट है। फिर इस पूरे अरेंजमेंट को हमने एक मैसे एक बॉक्स के अंदर रख दिया और उसको एक हाइट दे दी जो कि एक टावर के ऊपर हमने उसको रखा हुआ है। ठीक है, जब आपकी विंड एप्रोप्रिएट स्पीड है उसके पास, वो काम कर रही है, चल ब्लो कर रही है हमारी, तो हमारा जो जनरेटर है वो आरपीएम जो उसको रिक्वायर्ड दे या जो उसका रेटेड आरपीएम है उसके ऊपर वो रोटेट कर रहा है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। जब आपकी सिचुएशंस बदल जाएंगी, मींस
जब हमारे पास जो रिक्वायर्ड आरपीएम अचीव नहीं होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंट्रोलर का हमें काम लेना पड़ेगा। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको गियरिंग अरेंजमेंट लगाने पड़ेंगे, अगर आपको स्पीड डिक्रीज करनी है तो आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। इन केस अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या कोई भी एक पार्ट इनमें से कदम आपका खराब हो जाए तो यू कैन परमानेंटली स्टॉप योर टरबाइन विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेक। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे, वो अगला लेक्चर जब होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो विंड हैरासनिंग एरियाज हैं, मींस किस एरिया में आप एक विंड टरबाइन को लगा सकते हैं। ठीक है, और आप कह सकते हैं साइट सिलेक्शन फॉर द विंड टरबाइन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।